आज हम भारत की एक ज्वलंत समस्या बेरोजगारी की चर्चा करेंगे, जो आज हर युवा के सामने खड़ी है। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे। अपने हिसाब से वह सभी कार्य कर रहा है जिससे उसके ऊपर लगे बेरोजगारी का धब्बा दूर हो जाए, लेकिन वह दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है। आज सरकारें जितनी भी बेरोजगारी को कम करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वह उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हम इसी बेरोजगारी की चर्चा करेंगे कि बेरोजगार किसे कहते हैं, बेरोजगार के क्या प्रकार हैं और बेरोजगारी के कारण क्या हैं और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले, अपनी चर्चा शुरू करने के पहले, किसी ने बड़ा ही सही कहा है कि जुल्म तो देखिए बेरोजगारी का, हम कैसे कैसे ताने सह रहे हैं। कब तक खाओगे बाप की कमाई, अब तो पड़ोसी भी हमसे कह रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानें कि बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगार के लिए वैसे तो कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन हम उन सभी की बात न करके एक लबो-लुबाब एक बात करते हैं कि जितनी कुल श्रम शक्ति है, उसमें से रोजगार में लगे श्रमिक को अगर निकाल दें, तो जो संख्या बचती है उसी को बेरोजगार कहते हैं। अर्थात बेरोजगार बराबर कुल श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या। अब यहाँ पर एक शब्द आया, श्रम शक्ति। अब इस श्रम शक्ति का तात्पर्य क्या है ये बता दें। श्रम शक्ति का तात्पर्य किसी देश के 15 से 65 उम्र वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में हों, उन्हें हम श्रम शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। बेरोजगारी की भी दो श्रेणियां होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसे बेरोजगार से है जो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, या काम वह करना ही नहीं चाहते हैं, या जो प्रचलित मजदूरी है उस पर भी वह काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको बिना कुछ किए सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाए, और उनका ऐसा मानना होता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसे बेरोजगार को, जो ऐच्छिक बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी की श्रेणी में रखा भी नहीं जाता। अब बात दूसरी बेरोजगारी की करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी में ऐसे बेरोजगार होते हैं जो हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको काम नहीं मिलता, तो ऐसे बेरोजगार को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं, और ऐसे ही बेरोजगारों की गिनती की जाती है। अब हम अनैच्छिक बेरोजगारी के कुछ प्रकारों की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम लेते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में परिवर्तन आ जाता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और ऐसी बेरोजगारी काफ़ी लंबी चलती है। अब इसको समझाने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले बैल से खेत जोतते थे और सभी लोगों को काम मिलता था, लेकिन अब उसकी जगह ट्रैक्टर आ गया, और जब ट्रैक्टर आ गया तो वह कम समय में खेतों को जोतना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब कम समय में खेत को जोतना शुरू कर दिया तो जितने लोग बैल से खेत जोत रहे थे वे सभी बेरोजगार हो गए। वहीं पर फसल काटने वाली मशीन के आने के पहले महीनों महीनों लोगों को काम मिलता था, लेकिन इस मशीन के आने के बाद यह काम कुछ ही दिन में खत्म होने लगा। अर्थात जो महीनों काम पाते थे काटने का, वे सभी बेरोजगार हो गए। वहीं पर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के आने से पहले उस कार्य को कई लोग मिलकर करते थे, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो एक ही व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से काम करने लगा, और उसमें जितने भी लगे व्यक्ति थे सब बेरोजगार हो गए।
अनैच्छिक बेरोजगारी के एक और प्रकार मौसमी बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। अक्सर बेरोजगारी ऐसे क्षेत्र में यह पाई जाती है जहां मौसम के अनुसार काम होता है। जैसे कृषि में सामान्यतः हमेशा काम नहीं होता है। अगर पूरे वर्ष में कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे 6 से 7 माह का ही काम मिलता है और वह बाकी समय वह बेरोजगार पड़ा रहता है। और ऐसे उद्योग जहां सीजनल काम होता है, जैसे वूलन कार्य में लगे लोग, सर्दी आने वाली होती है तो उसके पहले उन्हें पूरा काम मिलता है और जैसे ही सर्दी आ जाती है अब उनका काम समाप्त हो जाता है और वह बाकी समय तक बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसे बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा घर्षणात्मक बेरोजगारी की करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो जब तक दूसरा रोजगार नहीं मिल जाता है तो उसे कुछ दिन तक बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन अब इसका नाम घर्षणात्मक बेरोजगारी कैसे पड़ा, अब इसके बारे में चर्चा कर दें। ये माना जाता है कि जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में जाता है तो उसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस बार बार आना जाना पड़ता है। ऐसे में उसके जूते घिस जाते हैं। यहीं से इस बेरोजगारी का नाम घर्षणात्मक बेरोजगारी पड़ गया। इसमें देखा गया है कि ऐसे जो बेरोजगार होते हैं वे रोजगार तो पाते हैं लेकिन वह बीच बीच में वह कुछ दिनों के लिए वह बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अब हम बेरोजगारी के एक अन्य प्रकार की चर्चा करते हैं जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसके अन्य और कई नाम हैं। इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसे छिपी बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। इस बेरोजगारी में होता क्या है, ऊपर से तो यह दिखता है कि यह व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है, लेकिन यदि उस कार्य में से उसको हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अक्सर यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। यह अवधारणा जॉन रॉबिन्सन ने विकसित किया था। यह देखा गया है कि घर में जितने लोग रहते हैं वे सभी खेत में लगे रहते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग कमाने के लिए जब बाहर चले जाते हैं तो उससे उनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उत्पादन पर उनको हटा देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे ही बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि उनको हटाने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है तब उन्हें बेरोजगार नहीं माना जाता है। और आज भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब हम बेरोजगारी के एक और प्रकार की चर्चा करते हैं जिसे खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। आज देखा गया है कि भारत में बहुत से श्रमिक गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं। वह काम भी करना चाहते हैं, काम के लिए वहां पर गए भी, लेकिन वहां जाने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता है और उन्हें कई कई दिनों तक काम से वंचित रहना पड़ता है और वह बेरोजगार पड़े रहते हैं। इनके लिए किसी ने सही ही कहा है कि लाई चना कहीं खा लेते, कहीं बेंच पर सोते, अब बच्चू बाबू हुए छुहारा झोला ढोते ढोते। अब हम एक और बेरोजगारी की चर्चा करते हैं जिसे चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसे मांग जनित बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये देखा गया है कि जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, यानी जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उस सेक्टर में मांग घट जाती है। अब मांग घटने के कारण कंपनी जो अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं उनकी छटनी कर देती है, लेकिन जैसे ही मांग बढ़ती है वह फिर कर्मचारियों की भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार कभी छटनी कभी भर्ती होती रहती है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने चर्चा बेरोजगारी के प्रकार की किया। अब हम इसके कारण की चर्चा करते हैं। अगर कारण की चर्चा करें तो पहला कारण तो यही है कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वर्ष भर कार्य नहीं मिलता है।
दूसरे कारण की चर्चा करें तो हमारे जो लघु उद्योग थे जिसमें सबको काम मिलता था वह नष्ट हो गया। वहीं पर अगले कारण की बात करें तो हमारी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई और बेतहाशा वृद्धि होने के कारण उसके एवज में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। वहीं पर अगले कारण की बात करें तो कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर रोजगार की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों। वहीं पर अगर मैं एक कारण की और बात करूं तो पड़ोसी देशों से भी बड़ी संख्या में बेरोजगारों की यहां पर घुसपैठ हो चुकी है, जिसके कारण भी हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर अगर मैं एक कारण की चर्चा करूं जिसे मैं मेरे हिसाब से यह सबसे प्रमुख कारण है, वह शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जिससे यह बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। अभी तक हमने बेरोजगारी के कारणों की चर्चा किया, अब हम बेरोजगारी के उपाय की चर्चा करेंगे। तो निश्चित है जो बेरोजगारी का कारण है, अगर उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए तो वही हमारे लिए उपाय हो जाएंगे। वहीं पर जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जो लघु उद्योग थे वो नष्ट हो गए, तो जो लघु उद्योग हैं अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उन लघु उद्योगों को बढ़ाया जाए, अर्थात लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योगों का तेजी से विकास करके हम काफ़ी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वहीं पर अभी हमने जनसंख्या में कहा बेतहाशा वृद्धि, तो निश्चित है जनसंख्या हम नियंत्रण कर दें। अगर हम जनसंख्या नियंत्रित कर दें तो निश्चित है ज़्यादा हद तक हम वैसे भी इस कार्य में सफल हो जाएंगे। वहीं पर अगर मैं शिक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ा कारण माना था, तो यहाँ पर अगर हर बच्चे को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए तो निश्चित है जब उनके पास तकनीकी ज्ञान होगा, व्यावसायिक ज्ञान होगा, तो वह कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति है कि हमको बाबर पढ़ाया जाता है, हुमायूं पढ़ाया जाता है, जिसका हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं होता है। हम ऐसी शिक्षा लेकर क्या करेंगे? तो अगर हमें तकनीकी शिक्षा दिया जाए, हमें प्लम्बर की जानकारी दिया जाए, हमें इलेक्ट्रीशियन की जानकारी दिया जाए, हमें किसी मोटर व्हीकल बनाने की जानकारी दिया जाए, इस तरह की अगर हमारे पास जानकारी रहेगी तो हम इससे कार्य कुछ भी अपने जीवन यापन कर सकते हैं। वहीं पर कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। अगर कृषि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और इसको बढ़ावा देने के लिए एक हम काम कर सकते हैं कि खेती के साथ साथ सहायक उद्योग जैसे सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन का काम को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित है खेती का कार्य फायदे का सौदा होगा, तो लोग खेती ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना शुरू कर देंगे। वहीं पर हमें गांव में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना होगा। अभी तक हमने बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, बेरोजगारी का क्या कारण है, बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हैं, इन सभी पर हमने चर्चा किया। लेकिन आज भी ये बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब इसको और कैसे दूर किया जाएगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अपनी वाणी को विराम देने से पहले किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है कि बेरोजगारी का आलम तो देखिए जनाब, हम कितना इसमें तड़प रहे हैं। कल तो बस लिखते थे निबंध इस पर, आज खुद ही इस दौर से गुजर रहे हैं। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।